Hello everyone. So in this video we will solve class 8th maths exercise 9.3 from chapter number 9 question number 2. Question number 2 is observe the graph which is showing the sale of shirt in ready-made shop from Monday to Saturday. आपको ये ग्राफ ऑब्जर्व करना है, देखना है और उसमें जो क्या शो कर रहा है, जो शर्ट का जो रेडीमेड शॉप है, किसी रेडीमेड शॉप में सेल लगी हुई है शर्ट की मंडे से लेके सैटरडे तक वो शो कर रहे हैं. तो आपको देखना है मंडे से लेके सैटरडे तक, यहाँ पे मंडे से लेके सैटरडे तक जो सेल लगा हुआ है और नंबर ऑफ शर्ट यहाँ पे हमको गिवन है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन डज द अबव ग्राफ गिव. तो जो हमारा ये ग्राफ है वो क्या बात आपको इन्फॉर्म कर रहा है. तो ये आपको बोला भी गया है स्टार्टिंग में, क्या बोला गया है, द बार ग्राफ शोज द सेल ऑफ शर्ट इन और रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. मंडे से लेके सैटरडे तक वो किसी जो कोई शॉप है, रेडीमेड शॉप है, ठीक है, गारमेंट्स जो कपड़ों का जो होता है रेडीमेड शॉप है, उस शॉप पे सेल लगी हुई है शर्ट की मंडे से लेके सैटरडे तक का सेल वो दिया हुआ है. ठीक है, ये हमको ग्राफ बता रहा है. एंड क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी क्या है, व्हाट इज़ द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट. जो नंबर ऑफ शर्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हम हॉरिजेंटल कहते हैं ना, इसको वर्टिकली बोलते हैं. ऐसे इस तरीके से होगा तो वर्टिकली होगा और ये हॉरिजेंटल है. हॉरिजेंटल लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने नंबर ऑफ शर्ट किसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना है. तो क्या लिखोगे आप, द हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंटिंग 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू 5 शर्ट. तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना शर्ट वो कर रहा है 5. तो हर किसी में कितने का गैप है फिर 5. यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 बढ़ जा रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 5 बढ़ जा रहा है. तो मंडे को कितने सेल हुए और ट्यूसडे को कितने सेल हुए, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, यहाँ पे आपको गिवन है पूरा ग्राफ में, आपको बार ग्राफ में गिवन है. ओके, तो ये आप 1 यूनिट इक्वल टू 5 शर्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड पार्ट सी ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड. किस दिन मैक्सिमम मीन्स सबसे ज़्यादा शर्ट क्या हो गया सोल्ड. अब इसमें आपको ग्राफ दिख रहा है, जिसका ग्राफ सबसे हायर जाएगा वही सबसे ज़्यादा होगा फिर. तो ये क्या है, इसमें सैटरडे को हो रहा है और सैटरडे को कितने 60 शर्ट बेचे गए. ठीक है, तो 60 शर्ट वॉज सोल्ड. और लास्ट जो आपका पूछा गया हुआ है थर्सडे को, हाउ मैनी शर्ट वेर सोल्ड ऑन थर्सडे को कितने बेचे गए फिर, ये यहाँ पे देख सकते हो आप. थर्सडे को 35 शर्ट कितने थर्सडे को सोल्ड हुए. ओके, सो नोट डाउन इट. आई होप यू अंडरस्टूड द बार ग्राफ टॉपिक. एंड अगर आपको बार ग्राफ टॉपिक समझ में आया है तो आप ये सॉल्व कर लेंगे. और कैसे बार ग्राफ को हम देखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो बार ग्राफ में पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर ग्राफ पे, हर लाइन पे जो हम ये ड्रॉ करते हैं ना, जैसे हमने इसको ग्राफ को ड्रॉ किया तो ये क्या है, इक्वली डिस्टेंस में होता है. मीन्स एक दूसरे को टच नहीं करेगा और इक्वल डिस्टेंस होता है इनके बीच. ये हम अगर हमने बाय स्केल हमने मेजर नहीं किया हुआ है और हमने इसको वैसे ही बिना मेजर किए हुए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो बार ग्राफ है वो इक्वल डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है हर किसी चीज़ के बीच में. मीन्स देखो अब यहाँ पे हमने बोला है हर डे में कितना मंडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को कितने का गैप है 5 का. यहाँ से 5, यहाँ से 5 का गैप, फिर यहाँ से हर किसी में 5 का गैप है. तो एक इक्वल डिस्टेंस होता है बार ग्राफ. ओके, सो नोट डाउन इट. आई होप यू अंडरस्टूड. हैव अ नाइस डे.